नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल अप टू डेट विद गणेश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्फोसिस लॉन्चपैड इस एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, ये एप्लीकेशन इन्फोसिस की तरफ से बनाई गई है जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। जो लोग इन्फोसिस में प्लेस हो चुके हैं उनको इस एप्लीकेशन के बारे में अच्छे खासे पता है, लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को एक तकलीफ हो जाती है कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, या फिर कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में ये सब जानेंगे। आपके ईमेल आईडी पे इन्फोसिस ने एक मेल भेजा होगा जिसमें इन्फोसिस लॉन्चपैड का एप्लीकेशन के बारे में लिखा होगा और वहाँ पे एक लिंक भी दी होगी जिसमें आप इन्फोसिस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ब्राउजर पे भी अपलोड कर सकते हो या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी अपलोड कर सकते हो। अब हम ब्राउजर की तरह से देखेंगे कि आप कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। पहले तो ये इंटरफेस ओपन होगा आपका। जब आप लिंक ओपन करोगे तो इन्फोसिस लॉगिन का एक पेज ओपन होगा। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो आपको लिखना होगा। यहाँ पे पासवर्ड आपको ईमेल आईडी में ही दिया होगा, तो उसकी चिंता ना करें। जब आप इस पे ओके करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो किस इस तरह से दिखेगा। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपका नाम, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हो वो दिखेगा, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ क्यूरी होगी तो किस मेल आईडी पे आपको मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी दिया होगा। और नोटिफिकेशन सेक्शन में आपकी जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो क्यूरीज होगी, जो नोटिफिकेशन होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। उसी तरह से दोस्तों अगर ऊपर देखेंगे तो होम ऑनबोर्डिंग पास, जिसमें आपका जो ऑनबोर्डिंग पास है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप FAQ सेक्शन अच्छे खासे पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत से क्वेश्चन यहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑनबोर्डिंग, लॉन्चपैड अपडेट या फिर सर्विस एग्रीमेंट रिलेटेड जो भी क्यूरीज होंगी वो सब यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। हम आगे भी देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल ऑनबोर्डिंग। आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता चला जाएगा 100 की तरफ। आप देख सकते हो मेरा भी 90% हो चुका है, क्योंकि मेरे 2-3 डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करने बाकी है। इसलिए जैसे जैसे आप अपलोड करोगे तैसे जैसे आपका 90% अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हो वो सभी के सभी मैंडेटरी नहीं है, कुछ ऑप्शनल भी है, तो इसके लिए आपकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो सेक्शन है वो है पर्सनल डिटेल्स का। आपने जब इन्फोसिस का फॉर्म भरा होगा, जब आपने जो डिटेल्स दी है वो ऑटोमेटिकली फिल की हुई आ जाएगी, जिसमें सिर्फ आपको नेशनलिटी या फिर कुछ मैरिटल स्टेटस होगा वो फिल करना होगा। यहाँ पे जो SSN नंबर और ESIC नंबर वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है या एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे से भर दीजिए। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा अपडेट पे, जो आपको नेक्स्ट सेक्शन की तरफ लेके जाएगा, जो कि होगा आपको जो फैमिली डिटेल्स। आपके फैमिली डिटेल्स में आपको अपने मदर, फादर या फिर अगर हस्बैंड वाइफ कुछ होंगे तो उनकी डिटेल ऐड करनी है। याद रखिए यहाँ पे आप अपने भाई बहन की डिटेल्स ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर ये ओपन करूँ, अगर हम रिलेशनशिप में अगर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शन है डॉटर, गार्डियन, हस्बैंड, पार्टनर, सन, वाइफ और फादर। यहाँ पे आप अपने ब्रदर या सिस्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करना होगा आपकी डिसेबिलिटी डिटेल्स। अगर आप किसी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो तो भी उसका ऑप्शन है। अपडेट करने के बाद आपको नेक्स्ट एजुकेशनल सेक्शन को लेके जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होगी। दोस्तों, ये सब डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से और विदाउट मिस्टेक्स फिल करनी है, क्योंकि बाद में आपको इसके प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं अभी क्या है। 10th की जो आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। मैंने जैसे बताया कि आपने जब एप्लीकेशन के वक्त जो भी डिटेल्स भरी होगी वो अपने आप फिल की हुई आ जाएगी। सिर्फ कुछ डिटेल है जो आपको भरनी होगी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो लेवल या फिर परसेंटेज, फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम आपका कोर्स था। आपसे यहाँ पे एंड डेट मार्क करनी होगी कि आपके जो एजुकेशनल 10th का है जो कब एंड हुआ। यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे लिख के आ जाएगी, सिर्फ आपको एंटर रोल नंबर करना होगा। आपके 10th के मार्कशीट पे आपको ऊपर एक रोल नंबर दिखा होगा, वहाँ पे यहाँ पे फिल करना। दोस्तों, यहाँ पे देखिए CGPA और परसेंटेज का एक ऑप्शन है। अगर आपके 10th में CGPA है तो आप वहाँ पे क्लिक करिए, अगर परसेंटेज हो वहाँ पे क्लिक करिए। मार्क्स ऑप्टेन में जो टोटल मार्क्स आपको मिले हैं वो, और मैक्सिमम मार्क्स में जो मैक्सिमम मार्क्स है टोटल सब्जेक्ट का वो, और एक कैलकुलेट एवरेज है जो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे अपडेट कीजिए और अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए, जहाँ पे आपको आपका जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट भी बोला गया है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बैक जाने के लिए आप फिर से एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करिए, जहाँ पे आपको अभी ग्रेजुएशन मतलब आपको जो इंजीनियरिंग का हो
वो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको जो रोल नंबर भी आएगा और एंड डेट आएगा जो आपको मार्क करनी होगी। यहाँ पे आप रोल नंबर की तरह आपका PRN नंबर यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेमिस्टर स्लैश ईयर और मार्क ऑप्टेन मार्क मैक्सिमम दिखा है। बहुत से लोगों का परसेंटेज वाइज रिजल्ट आता है और बहुत से लोगों का CGPA वाइज आता है। अगर आपका परसेंटेज है तो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपका CGPA या फिर HGPA है तो भी आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सिंपली सेमिस्टर 1 पे क्लिक करें और यहाँ पे मार्क ऑप्टेन में आपको जो भी CGPA आया होगा या मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के ले लेता हूँ 7.2। अगर आपका जो 7.2 CGPA है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए और मैक्सिमम ऑप्टेन में आपको 10 लिखना होगा। तो ये जो CGPA है वो आउट ऑफ 10 आपका मार्क हो जाएगा। और उसी तरह से आपको सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3 ऐसे आपके इंजीनियरिंग के 8 सेमिस्टर के बारे में यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे जो स्लैश ईयर 1 ईयर 2 है आप इसको इग्नोर कर सकते हो। जैसे जैसे आप हर एक सेमिस्टर का मार्क ऐड करेंगे आपको ऐड सेमिस्टर करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है सेमिस्टर 1 to सेमिस्टर 8 तक। और आगे देख के स्कोर टाइप, यहाँ पे आपका जो टोटल इंजीनियरिंग का जो CGPA है या फिर परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके भी आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपडेट कीजिए और आपका जो मार्क्स है अपडेट हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको डिग्री सर्टिफिकेट जो आपका कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट है वो अब यहाँ पे आप अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स का, यानी कि आप सब मार्कशीट एक ही PDF में अपलोड कर सकते हो या फिर अगर आप चाहे तो सेमिस्टर वाइज भी अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सेमिस्टर वाइज अपलोड का। तो आपके पास दोनों भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। एजुकेशन डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हम फिर से उसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे 10th का होगा जिस पे भी आपको रोल नंबर और एंड डेट मार्क करनी है, परसेंटेज मार्क करने हैं। अपडेट करके आपको रिजल्ट अपलोड करना है अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके। आप जब प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो आपको नेक्स्ट सेशन की तरफ ले जाएगा ये, जिसमें होगा आपके प्रोवाइड अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पे जो भी आपकी अचीवमेंट्स होंगी इंजीनियरिंग के दौरान या फिर ओवरऑल लाइफ में तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन है एस्पिरेशंस का। यहाँ पे आपको अपने एस्पिरेशंस या फिर इंटरेस्ट प्रोवाइड करने हैं जो आप मैसूर पे जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो, और आपका जो कैंपस है इन्फोसिस का वो आपको इसके लिए हेल्प करेगा। उसी के दौरान आपको एक लोकेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन पे काम करना प्रेफर करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पूना, मुंबई और बेंगलोर। आप यहाँ पे बाद में भी चेंज कर सकते हैं वैसे, और यहाँ पे अपडेट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अगर आप किसी डिटेल को फिल अभी नहीं करना चाहते हो, बाद में करना चाहते हो, आप यहाँ पे स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन आता नहीं है क्योंकि लॉन्चपैड एक फ्रेशर्स के लिए बनाया गया एप्लीकेशन है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस या फिर कुछ डिटेल आप फिल नहीं कर सकते हो। इसलिए आपका ऑटोमेटिक एक मैसेज आ जाता है यू डू नॉट हैव एनी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और आपको NSR की तरफ लेके जाएगा। दोस्तों ये NSR क्या है, तो NSR आप देख सकते हो अभी ये NSR की ऑफिशियल साइट है जिसको हम कहते हैं नेशनल स्किल रजिस्ट्री करके। दोस्तों अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर और लॉगिन करके दो ऑप्शंस भी है यहाँ पे। जब आप इस पर डायरेक्ट डिटेल भरेंगे और रजिस्टर कर देंगे तो आपको उस डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, जिसपे आपको एक IT पिन आएगा। और T पिन आप अभी इग्नोर कर सकते हो, वो बाद में भी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके होगा, जिसमें आपका IT पिन मेंशन होगा। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो NSR ऑनलाइन कार्ड करके मैंने अपलोड किया है, तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों इस तरह से ऑनलाइन कार्ड रहता है नेशनल स्किल रजिस्ट्री का, जिसमें आपका नाम, IT पिन और आपका फोटो रहता है जो आपको एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और वो आपके साइट पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है पासपोर्ट डिटेल्स। दोस्तों आपके पास पासपोर्ट होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप नो भी कर सकते हो। और आप अगर अप्लाई कर चुके हो तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि डू हैव वैलिड पासपोर्ट, तो मैंने यहाँ पे अगर यस किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या डिटेल आती है, पासपोर्ट डिटेल एंड पर्सनल डिटेल्स करके है। पासपोर्ट डिटेल जब ओपन करेंगे तो आपको पासपोर्ट नंबर, वैलिडिटी और जो कंट्री है वो लिखना पड़ेगा। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपने 10th क्लास पास की हुई है तो आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे नो करेंगे। लेकिन अगर आपने 10th पास नहीं की है तो आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का एक स्टैम्प अपने पासपोर्ट में मिलेगा, यानी कि आपको एक एडिशनल इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड करना पड़ता है एयरपोर्ट पे। अगर आपको 10th हुआ है तो आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको नो करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स,
जिसमें आपको आपका एड्रेस और जो पिन कोड या पिन नंबर होगा वो प्रोवाइड करना होगा। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, जिसमें पासपोर्ट का फ्रंट स्कैन और पासपोर्ट का बैक स्कैन आपको यहाँ पे अपलोड कर अपडेट करेंगे। नेक्स्ट जाएंगे पैन कार्ड। दोस्तों यहाँ पे आपको सबके पास पैन कार्ड होगा, तो आपको सिर्फ पैन कार्ड की डिटेल दो बार यहाँ पे फिल करनी होगी और पैन कार्ड का जो फोटोज है या पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करके प्रोसीड करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड, उस पर दी गई आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी पीडीएफ या फिर फोटो फॉर्म में, यहाँ पे सिर्फ डिटेल भरनी है और अपडेट करना है। नेक्स्ट आपका एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो वो भी फिल कर दीजिए और इमरजेंसी एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ये देखिए, मार्क दिस एज अ एड्रेस फॉर लैपटॉप डिलीवरी। अगर आपका एक प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पे टिक करने के पहले सोच लीजिए कि किस एड्रेस पे आप अपने लैपटॉप डिलीवरी चाहते हो। अभी अपडेट करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि प्रोवाइड बैंक डिटेल। दोस्तों अगर आपका आईसीआईसी या फिर एक्सिस बैंक के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट है तो आपको सैलरी के लिए इन दोनों में ही अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फोसिस का जो टाइप है वो इन दोनों बैंक के साथ है, इसलिए सैलरी अकाउंट इन दोनों बैंक में से किसी एक में खोलना होगा आपको। यहाँ पे आप आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट टाइप डालेंगे। यहाँ पे आपको पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अकाउंट खोलना है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक में जाना होगा। और अगर ऑनलाइन खोलना है तो आप यहाँ पे दो पीडीएफ देख सकते हो, जिसमें दिखा है कि स्टेप्स टू ओपन आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट और यहाँ पे एक्सिस बैंक अकाउंट। दोस्तों सिर्फ 5 स्टेट के लिए ही एक्सिस बैंक का अकाउंट जो है वो अकाउंट होता है और आईसीआईसीआई बैंक ऑल ओवर इंडिया आप खोल सकते हो। और ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। पीडीएफ में आपको एक लिंक भी दी गई है, आपको सिर्फ वो ओपन करके प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। जैसे मैं ओपन करता हूँ आप देख सकते हो कि आपको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ये पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, जहाँ पे आप जो बेनिफिट्स है वो देख सकते हो। यहाँ पे एक लिंक है, अगर इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल क्रोम पे तो आपको प्रोसीजर मिल जाएगा और आपको डिटेल प्रोसीजर में 5 मिनट है आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा और आपको एक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड का भी मेल या फिर मैसेज उसी दौरान 5 मिनट में आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे सेंड ओटीपी करके आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए आपका अकाउंट ओपनिंग का। और नेक्स्ट है नॉमिनेशन का। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप बाद में फिल कर सकते हो, लेकिन अब अगर आपके फादर या फिर मदर और अगर आपके हस्बैंड वाइफ भी कुछ भी है नॉमिनी करके तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दोस्तों मेरा पहला नॉमिनी, आपको नाम लिख के, रिलेशनशिप लिख के और उसके डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए परसेंटेज आपको मेंशन करनी है। ये याद रखिए कि टोटल परसेंटेज अक्रॉस नॉमिनी शुड ऐड अप टू 100%, यानी कि जो हर एक फील्ड है 1 2 3 4 ये 4 फील्ड, ये 4 फील्ड और दूसरे नॉमिनी की 4 फील्ड, ये दोनों का मिलके 100% होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये चारों का 50 और चारों का 50, ऐसा नहीं है। हर फील्ड का 100% होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस फील्ड में 50 लिखता हूँ तो नेक्स्ट फील्ड में मुझे 85 लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे होगा। और अगर यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ तो मुझे नेक्स्ट नॉमिनी के इस फील्ड में 70 लिखना होगा, यानी कि जो कि 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हर फील्ड एक 100% कंप्लीट करके लिखना होगा। नेक्स्ट मेडिकल डिटेल्स। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन होगी, घर बैठ के होने वाली है, वर्क फ्रॉम होम करके। सो इसलिए आपको अभी मेडिकल जो डिटेल्स है वो मेडिकल चेकअप है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने किया है तो आप हॉस्पिटल नेम और स्टेट प्रोवाइड कर सकते हो और मेडिकल डॉक्यूमेंट जो भी है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना जो इमरजेंसी के वक्त आपको काम आएगा, यानी कि अगर आपके कोई भी आपसे कांटेक्ट नहीं होता कंपनी का तो कंपनी इस इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पे आपको कांटेक्ट करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी बैच प्रीव्यू, जहाँ पे आपका जो आईडी है वो कैसा दिखेगा वो उसका प्रीव्यू दिखा गया है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नंबर अवेटेड, यानी कि एम्प्लॉय नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। जब आप ऑथेंटिकेट कर लोगे सब तब आपका एम्प्लॉय आईडी जनरेट होगा। ये बैग भी देख लीजिए, इस तरह से आपका आईडी का प्रीव्यू होगा। और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन पे आप चले जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनबोर्डिंग। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप दो डॉक्यूमेंट देख सकते हो, सर्विस एग्रीमेंट फॉर 2T IMS एंड सर्विस एग्रीमेंट फॉर 3T इंजीनियर्स। दोस्तों ये दो एग्रीमेंट किसके लिए है तो पहले मैं देख लेता हूँ आपको। दोस्तों देखिए ये जो पहला एग्रीमेंट है वो है 2T IMS के लिए। 2T IMS मतलब क्या है तो दोस्तों ये एग्रीमेंट जो है वो है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो तो आपको ये एग्रीमेंट प्रिंट करके इस पे साइन लेने होंगे।
लेकिन अगर आप एज ए सिस्टम इंजीनियर इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किए गए हो तो आपको ये 3T इंजीनियर्स वाला एग्रीमेंट प्रिंट करना होगा, जो कि है सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। और दोस्तों और एक बात, अगर आप प्रिंट आउट के लिए जा रहे हो एग्रीमेंट के, तो कोर्ट में जो एग्रीमेंट प्रिंट करते हैं तो उनके पास एक ऑलरेडी फॉर्मेट होता है, वो प्रिंट करके देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको जो ऑफर लेटर में एग्रीमेंट आया है आपको वही प्रिंट करना है, क्योंकि कभी कभी इन्फोसिस अपने एग्रीमेंट में चेंज करता है जो आपके ऑफर लेटर में ही आता है, तो आपको वही प्रिंट करके उस पर साइन लेने हैं। तो इस सर्विस एग्रीमेंट को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्विस एग्रीमेंट भी। ये अभी सिस्टम इंजीनियर्स के लिए जो एग्रीमेंट है उसका मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और देखिए, अगर अभी आप 2022 लग चुका है, लेकिन अभी जो ज्वाइनिंग है सिस्टम इंजीनियर्स की वो 2021 में हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 आएगा। उसी के साथ डेट ऑफ साइनिंग, जिस डेट पे आप एग्रीमेंट बनाओगे उसकी डेट होगी। यहाँ पे डेट ऑफ फॉर्मेट भी दिखा है, डे मंथ ईयर के, जो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो पार्ट 1 है इसमें आपको खुद का नाम लिखना होगा। यहाँ पे आप खुद का नाम लिखेंगे और जो आपके फादर है उनका नाम लिखेंगे, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैश का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपकी एज आएगी और आपका जो करंट रेसिडेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। और आपको इसके जो बाकी के एग्रीमेंट है आपको एक इंजीनियर करके आपको प्रोनाउंस किया जाएगा। और उसमें श्योरिटी, जो आपके अगर फादर है, मदर है या फिर जो ब्रदर है तो उनका नाम आएगा, उनके फादर का नाम आएगा, उसकी एज आएगी और एड्रेस आएगा, जो श्योरिटी की तरह प्रोनाउंस किया जाएगा। सो आप देखेंगे तो हर एग्रीमेंट में आपको 3 साइन मिलेंगे। कंपनी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंजीनियर यानी कि आपकी साइन, और श्योरिटी मतलब आपकी जो श्योरिटी है, आप फादर, मदर या फिर जो ब्रदर, तो उनकी साइन यहाँ पे आएगी। आपको सिर्फ पहले पेज पे जो फील है वही करना था। उसके बाद डायरेक्टली हम अगर 5वें या फिर 6ठे पेज पे जाएंगे तो आप देख सकते हो विटनेस साइन। दोस्तों यहाँ पे कंपनी की साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंजीनियर करके आपकी आएगी, श्योरिटी आपके फादर, मदर, ब्रदर की आएगी। विटनेस आपको एम्प्टी रखना है। यहाँ पे HR इन्फोसिस के जो HR है वो साइन करेंगे, आपको यहाँ पे एम्प्टी रखना है। विटनेस टू आपके ब्लड रिलेशन में आएंगे। एक बात याद ध्यान रखिए कि श्योरिटी और विटनेस टू सेम नहीं होने चाहिए। अगर मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर श्योरिटी आपके फादर है तो विटनेस आपकी मदर या फिर ब्रदर कुछ होना चाहिए। विटनेस 3 में आप अपने फ्रेंड के साइन ले सकते हो। जो नोटरी करने वाले हैं वो यहाँ पे अपने आप टिक कर देंगे। और इस पे नोटरी होना भी, हर पेज पे आपकी नोटरी होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। और उसके साथ एक लास्ट पेज भी है जिसमें आप फाउंडेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आपको सर्विस एग्रीमेंट फिल करके यहाँ पे अपलोड करना है एज ए PDF फॉर्म। यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड योर नेट्स एंड यूएन डिटेल्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम करके है, जो आपको NATS पोर्टल पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको एक ID मिलेगा जो ये रहेगा, और इस ID को आपको फिल करना होगा। यहाँ पे नंबर लिखेंगे, आपका email ID लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए, डू यू हैव एनी वैलिड UNID, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि PF अकाउंट के लिए रहता है। अगर आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करके यस कर सकते हो, अगर फ्रेशर हो तो नो कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी वैक्सीनेशन डिटेल देनी है। अगर आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो आपको उसकी डिटेल देनी है। फॉर्म आपको फिल करना होगा जिसमें आपको सिर्फ टिक करना है, ज़्यादा कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे फिल किया हुआ है। डिक्लेरेशन है जिसमें 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आपको बताया गया है कि आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, सारे एग्जाम कंप्लीट है तो आप ये टिक करेंगे। अगर आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर होना बाकी है तो आप सेकेंड टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑनबोर्डिंग IP डिक्लेरेशन, जिसमें आपको सारे टिक करने हैं सिर्फ लास्ट वाला छोड़ के। अगर आपके प्रीवियस कंपनी में आपके नाम पे कुछ पेटेंट था, कुछ पेटेंट करना इनिशिएट हो चुका था तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। अगर बहुत से जो फ्रेशर्स है उनके नाम पे कोई पेटेंट तो होगा नहीं, इसलिए आप नो करेंगे। यहाँ पे आगे आप प्रोसीड करेंगे। और आर यू कैरिंग लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप लेके जाने वाले हो कैंपस में तो यस और नो। अगर यस करेंगे तो आपको लैपटॉप का जो मेक है, जो मॉडल है, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। बाकी के जो आपको ऑप्शन देख सकते हो आप उस हिसाब से क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब यस कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले ही एक्नॉलेज कर चुका हूँ, इसलिए आप प्रोसीड तो ऑथेंटिकेट, तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट के लिए प्रोसीड करूँगा, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस होगी और फाइनल प्रोसेस होगी जिसमें आप ऑथेंटिकेट करेंगे। और ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको 4 PDF जनरेट होगी जो सिर्फ आपके पास रखनी है। उसकी अगर प्रिंट आउट भी ना निकले तो भी चलेगा। देखिए, ऑथेंटिकेट एंड जनरेट बैकग्राउंड चेक एंड पर्सनल डाटा फॉर्म्स। यहाँ पे आप अगर सारे डिटेल आपको लगता है कि आपने फिल कर चुके हैं तो आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद 24 आवर्स या फिर कभी कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो आपके 4 फॉर्म जनरेट होंगे, जो कि सिर्फ आपको जो डिटेल भरी है उसके बारे में है। आप इसे डाउनलोड करके रखें, इसको कहीं पे भेजने की अभी ज़रूरत नहीं है।
अगर ऑथेंटिकेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ डिटेल बाकी थी जो मैं अभी भरनी है, जो मैं अभी मिली है मुझे, तो अब आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे री ऑथेंटिकेट, देखिए यहाँ पे आता है री ऑथेंटिकेट, इसका ऑप्शन आता है, आप री ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद आपके फिर से फॉर्म जनरेट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि इन्फोसिस लॉन्च पैड में आप कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो एफिशिएंटली। आप यही काम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर दीजिए ऐसे नई नई और अच्छी वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।